हम थक गए अपनी पहचान देते देते, हम थक गए अपनी पहचान देते देते। सरकार नहीं थकी है इम्तिहान लेते लेते। हम क्यों एग्जाम दें? आज हमारा बच्चा मैट्रिक इंटर बीए का एग्जाम दे रहा है, बीपीएससी का एग्जाम दे रहा है। शर्म आती है। ये सरकार समाज के अंदर हम लोगों को बदनामी का तगमा लटका दिया है। क्यों हम एग्जाम दें? मैं पूछना चाहता हूं इस बारी सरकार से, एक आदमी का नियोजन या नियुक्ति कई बार होता है। यहाँ विडम्बना देखा जाए कि अचानक से हमारे ये के पाठक साहब कहते हैं कि आपको 5 बार मौका दिया जाएगा, और कल राजभवन में ये राज्यपाल के द्वारा ये पढ़ा जा रहा है हमारे नियमावली को कि हम 3 बार मौका देंगे। कितना विडम्बना है इसी बीच में। आप देखिए कि राज्यपाल के द्वारा ये कहा जाता है कि नियमावली में हम नियोजित शिक्षकों को 3 बार मौका देंगे, और के पाठक मौखिक द्वारा कहते हैं, उनके द्वारा के पाठक जी द्वारा कि हम 5 बार मौका देंगे। अगर 5 बार मौका किस बात का? कोई 5 बार मौका हम लोगों ने नहीं मांगा है। हम लोग राजकर्मी का दर्जा मांगे हैं और बिना शर्त का मांगे हैं। तो आज हम लोगों को क्यों ये यहाँ तक आना पड़ रहा है? 2003 में हमारी बहाली हुई और हम लोग तब से पढ़ाते आ रहे हैं। हम लोगों ने जिसको पढ़ाया वो भी शिक्षक है बीपीएससी में, और हम लोगों ने बीपीएससी वाले का गार्डिंग करके उनका परीक्षा लिया। नमस्कार, मैं हूं अनुराधा झा। आप देख रहे हैं राजनीतिक दृष्टि। अभी आप लोग देख सकते हैं कि जितने भी नियोजित शिक्षक हैं वो सड़क पे प्रोटेस्ट के लिए उतर चुके हैं और धरना कर रहे हैं। और क्या उनकी मांग है, आइए इन्हीं से लोगों से जानेंगे कि आखिर क्यों धरना कर रहे हैं और सड़क पे हजारों की संख्या में क्यों आए हुए हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं। हमारा मांग यही है कि जब हम 15 साल 20 साल अपनी सेवा को दे चुके हैं, उसके बाद हमें सक्षमता परीक्षा देने की आवश्यकता हो रही है। ये बात दुर्भाग्य है। आज अगर हम लोगों को जो हम लोगों को 60 साल की जो नौकरी दिया था वो यही सरकार माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने दिया था, और उन्होंने अपने नियमावली में कहा था कि आप 60 साल के लिए मुकम्मल आप रहेंगे, 60 साल के लिए आपको सेवा आपका कर दिया जाएगा। लेकिन आज वो हटाने की बात हो रही है। यहाँ विडम्बना देखा जाए कि अचानक से हमारे ये के पाठक साहब कहते हैं कि आपको 5 बार मौका दिया जाएगा, और कल राजभवन में ये राज्यपाल के द्वारा ये पढ़ा जा रहा है हमारे नियमावली को कि हम 3 बार मौका देंगे। कितना विडम्बना है इसी बीच में। आप देखिए कि राज्यपाल के द्वारा ये कहा जाता है कि नियमावली में हम नियोजित शिक्षकों को 3 बार मौका देंगे, और के पाठक मौखिक द्वारा कहते हैं, उनके द्वारा के पाठक जी द्वारा कि हम 5 बार मौका देंगे। अगर 5 बार मौका किस बात का? कोई 5 बार मौका हम लोगों ने नहीं मांगा है। हम लोग राजकर्मी का दर्जा मांगे हैं और बिना शर्त का मांगे हैं। तो आज हम लोगों को क्यों ये यहाँ तक आना पड़ रहा है? मैडम, कहा जा रहा है सरकार द्वारा कि एग्जाम देने में क्या जाता है, एग्जाम देकर पास करें, हम उनका राजकर्मी के साथ बिल्कुल देंगे, लेकिन विभागीय एग्जाम हो। हमारा पहले विभागीय एग्जाम हो। हमको प्रोन्नति, किसी भी प्रमोशन के लिए एग्जाम लिया जाता है। आप प्रमोशन के लिए एग्जाम लीजिए, लेकिन हाँ ये होता है ना कि प्रमोशन का एग्जाम हम पास किए तो ठीक है, राजकर्मी का दर्जा दीजिएगा। नहीं पास किए तो हम जो सेवा में हैं हम तब रहेंगे, और जब तक हम पास नहीं एग्जाम करेंगे तब तक हम क्रमबंद देते रहेंगे। नवादा से आए हैं। नवादा से क्या दिक्कत है आपको? हम लोग को देख रहे हैं कि तमाम बिहार के शिक्षक यहाँ मौजूद हैं। हम लोगों के साथ यह जो तानाशाही का सरकार है हम लोगों को साजिश के तहत हटाना चाहती है, इसलिए हम लोग एकजुट होकर। तो डबल इंजन की सरकार बन गई है, अब क्या चाहिए आप लोग? हम लोग के लिए सिंगल इंजन की सरकार ही बढ़िया थी। हम लोगों के लिए सिंगल इंजन की सरकार हम लोगों के लिए बढ़िया थी। हम लोगों के लिए डबल इंजन की सरकार बढ़िया नहीं है। क्या कहना चाह रहे हैं? हम कहना चाह रहे थे कि लगातार किसी की भी सरकार हो, सरकार को भी अब चेंज होना चाहिए। जब तक हमारे बिहार की सरकार परिवर्तन नहीं करेगी, चेंज नहीं होगी, ये जनता की सरकार करेगा, ये जनता करेगा, हम लोग करेंगे। हम लोग ये अटल ले लिए कि अगर हम लोगों की मांग नीतीश सरकार नहीं मानती है तो आने वाला दिन उसका जो होगा वो भी रोड पे रहेंगे। इनकलाब जिंदाबाद, रोड पे ही रहेंगे। रोड पे एक मिनट मैडम, निकल रही है मुंह से परीक्षा। मैडम एक मिनट, दक्षता परीक्षा हम 1 to 8 के विद्यालय में काम कर रहे हैं, मिडिल स्कूल में। आज हमसे भरवाया जा रहा है कि लिखिए आप 1 to 5 के शिक्षक है। हमारा प्रमोशन रोक दिया। कालबद्ध क्यों किया गया प्रमोशन रोक दिया? इसलिए कि सरकार के खजाने पर लौट पड़ेगा। हमें प्रोन्नति, कालबद्ध प्रोन्नति चाहिए ना 8 साल के बाद। उसको हम लोगों ने पार किया और आज कह रहे हैं कि आप परीक्षा दीजिए फिर नई नियुक्ति, यानी कि आधी उम्र को पार किया। आज हम उस परीक्षा को देके उस नौकरी में जाएंगे और तब क्या होगा जानते हैं? तब से 8 साल के बाद हमारा प्रमोशन होगा। तो ये क्या हो रहा है? एक मुर्गी को कई बार जगह करेंगे आप। मैडम सरकार 21 साल के बाद हमें शिक्षक नहीं मान रही है, तो इस पर जो है सो हम कुछ कहना चाहते हैं, अपने दिल की आवाज। आप
माने या न माने सब मानते हैं, हम शिक्षक हैं साहब, हम शिक्षक हैं, सब जानते हैं। आप ही ने हमें बनाया, न जाने कितने नामों से सजाया, कभी शिक्षा मित्र, कभी नियोजित बनाया, असल नाम को छुपाया, फिर भी पूछते हैं कि हम कौन हैं साहब, हम शिक्षक हैं, सभी जानते हैं। 2 दशक पहले जब हमें शिक्षा का दोस्त बनाया, हमने भी दोस्ती का क्या खूब फर्ज निभाया। लाइल्मी की छाई काली घटा को इल्म की रोशनी से दूर भगाया, बरसों से शिक्षा जगत में अलग जगाया। इतना ही नहीं, हमने जिसे बनाया उसने भी कहीं बनाया। आगे सुनिए, हकीकत तो ये है कि ये सब के सब जानते हैं, हम शिक्षक है, सभी मानते हैं। और आगे सुनिए, थक चुके हैं हम अपनी पहचान देते देते, मगर आप नहीं थके इम्तिहान लेते लेते। थाम कर उम्मीद की दामन बैठे हैं कई सालों से, क्या और कुछ नहीं, बस हमें सम्मान दे देते। सम्मान तो दूर, हर बार अपमान ही मिला है। कहने को मामूली परीक्षा बीपीएससी से इम्तिहान मिला है, कहने को मामूली परीक्षा बीपीएससी का इम्तिहान मिला है। अब तो हमें भी लगता है सरकार के नाम पर हमें कोई अनजान मिला है, सरकार के नाम पर कोई हमें अनजान मिला है। लग रहा है अगर आप लोग की मांग नहीं पूरा होगा तो आप लोग क्या कीजिएगा? देखिए, 2003 में हमारी बहाली हुई और हम लोग तब से पढ़ाते आ रहे हैं। हम लोगों ने जिसको पढ़ाया वो भी शिक्षक है बीपीएससी में, और हम लोगों ने बीपीएससी वाले का गार्डिंग करके उनका परीक्षा लिया। अब हम क्या परीक्षा देंगे? हम थक गए अपनी पहचान देते देते, सरकार नहीं थकी है इम्तिहान लेते लेते। हम क्यों एग्जाम दें? आज हमारा बच्चा मैट्रिक, इंटर, बीए का एग्जाम दे रहा है, बीपीएससी का एग्जाम दे रहा है। शर्म आती है। ये सरकार समाज के अंदर हम लोगों को बदनामी का तगमा लटका दिया है, क्यों हम एग्जाम दें? मैं पूछना चाहता हूं इस बारी सरकार से, एक आदमी का नियोजन या नियुक्ति कई बार होता है? आप जवाब दीजिए, आप मीडिया कर्मी से मेरा सवाल है। आप मीडिया कर्मी में हैं, फिर आप कहाँ जाएंगे? बताइए, आप किन किन क्षेत्र में आप जाकर के नौकरी करेंगे? लोगों का कैरियर होता है। हमने आधी उम्र को पार कर दिया, 21 साल मेरा जो है शिक्षा सेवा में गुजर गया। अगर आज सरकार को लग रही है कि हम शिक्षक अक्षम हैं, तो मेरा एक ही कहना है, 2003 से लेकर के अब तक जितने बच्चों को हमने पढ़ाया और जिन पद पर वो काबिज हैं, चाहे वो चपरासी हो, डीएम हो, पीएम हो, सीएम, जहां भी हो, पहले उन लोगों के सर्टिफिकेट को खारिज करे। क्योंकि मैंने अ को ब पढ़ा दिया होगा, मैंने ए को बी पढ़ा दिया होगा, 1 को 5 बता दिया होगा, क्योंकि हम लोग पढ़े लिखे तो हैं नहीं। सरकार आज ये कहना चाहती है ना, हम लोगों ने 2003 में आया था, 2003 में अनुबंध पर आया था। उस समय में कहा गया था 11 महीने के लिए, 11 महीने को पार किया, फिर 11 महीने को पार किया, फिर 11 महीने को पार किया। सरकार को लगा कि ये शिक्षक काम करने वाले हैं, हमने बिहार में शिक्षा के जगत को अलग जगाया, तो सरकार को लगी कि नहीं शिक्षक। ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्यों ऐसा क्यों? ये देखिए, समाज के अंदर हम लोगों से पता नहीं उनके क्या निजी दुश्मनी है। हम लोगों ने तो सम्मान में सरकार का हर फरमान को अब तक निभाते आया है। ये सरकार की निजी मामला है, उनकी जाति मामला है। और ये के पाठक सर जो हैं, अगर आप लोग एग्जाम नहीं दीजिएगा, अगर सबको हटा दिया जाएगा तो क्या कीजिएगा? एक बात बताइए, हमारा देश संविधान से चलता है या किसी के दादागिरी से चलता है? तो किसी दादागिरी का हम लोग इंतजार नहीं करेंगे। हमको 60 साल के लिए 3 साल अनुबंध पर काम किए, चौथे साल हमको 60 साल के लिए सेवा विस्तार किया है, 60 साल के लिए। और इससे परे हमको दुनिया की कोई भी ताकत नहीं हटा सकता है, दुनिया की कोई भी ताकत हमें हटा नहीं सकता है। इसलिए मैं सरकार से कह देना चाहता हूं कि हम शिक्षकों को बदनाम करना छोड़ दे। और रही क्वालिटी एजुकेशन की बात, मैडम सुन लिया जाए, क्वालिटी एजुकेशन की बात, तो आज बिहार में जितने IAS, IPS और मैथमेटिशियन, साइंटिस्ट जितने पैदा हो रहे हैं, हम नियोजित शिक्षकों की बदौलत। अब इससे क्या गुणवत्ता आप खोज रहे हैं? बताइए, क्या गुणवत्ता आप खोज रहे हैं? के पाठक से नाराज है? बिल्कुल नाराज है। नीतीश कुमार से भी एकदम। अच्छा, तेजस्वी यादव सही काम कर रहे थे? कुछ भी नहीं, कोई नहीं, कोई भी अति, कोई नहीं। प्रोटेस्ट हम लोग सड़क से लेके सदन तक करेंगे। और जब तक, चूंकि आधी उम्र तो गुजर गई है, हम लोगों के मतलब जो है सो पीठ पर बदनामी का धब्बा आ चुका है। जानते हैं, हम लोगों ने दक्षता परीक्षा में 88, 89, 90, 99% टीचर जो है सो दक्षता परीक्षा में अंक प्राप्त करके यहाँ आए हुए हैं। फिर सरकार जो है समाज के अंदर हम लोगों को बेनकाब करने का काम
कर रही है, तो ऐसी जिल्लत की जिंदगी जीने से बेहतर समझते हैं कि हम लोग सड़क से लेकर के सदन तक अपनी लड़ाई को आप लोग लड़ेंगे। की मांग पूरा नहीं होगा तो एनडीए की सरकार फिर से लाइएगा? नहीं, सरकार लाने की बात कोई हो, सरकार कोई भी, हमको कोई बात नहीं है। हम शिक्षक हैं, राष्ट्र निर्माता है, हमें विनाशक मत बनाओ सरकार, हमको राष्ट्र का निर्माण करने दो, हम गुणवत्ता क्वालिटी एजुकेशन के लिए देने में। तो चलिए आप लोग देख सकते हैं कि नियोजित शिक्षक है आए हुए हैं और अपनी मांग पूरा करने के लिए सरकार से मांग कर रहे हैं कि मेरी मांग पूरी करें, बिना शर्त के मांग पूरी किया जाए। आपका क्या राय है इस वीडियो को लेकर? आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ऐसे तमाम वीडियो से जुड़े रहे मेरे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।